Hi folks, so in today's video I'm going to cover a company called Aditya Birla Fashion and Retail. ठीक है, so Aditya Birla Fashion and Retail, they are into selling of your retail and apparel segment के clothes बेचता है, मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर, थोड़े होम टेक्सटाइल मतलब एक्सेसरीज भी बेचता है. सो आदित्य बिरला फैशन के आप देखो, आपने तो नाम सुने ही होंगे, लाइक योर ब्रांड्स लाइक पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन, लुई फिलिप, फिर आप देख लो एलन सॉली, फिर उनका अमेरिकन ईगल करके जो है, मतलब देर आर मैनी मैनी ब्रांड्स, पूरा पूरा बंच ऑफ ब्रांड्स है. एंड दे आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग कंपनी. आप देख लो फ्रॉम ऑल द रिटेल एंड अपैरल सेगमेंट के कंपनीज में. जूडियो जो है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 40%. ट्रेंट ही है वो तो. फिर B2 रिटेल जो है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 50+%. स्टाइल बाज़ार इज़ ग्रोइंग अराउंड 25%. फिर वी मार्ट इज़ ग्रोइंग अराउंड 15%. मोंटे कार्लो फैशन जो विच इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर एंड कैंटाबिल रिटेल, मोंटे कार्लो का ग्रोथ है अराउंड 13%. कैंटाबिल का ग्रोथ है अराउंड 28%. सो एंड जो लास्ट में आता है ये आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, द स्लोएस्ट ग्रोइंग कंपनी एज ऑफ Q3, दैट इज़ अराउंड 3% का सेल्स ग्रोथ है. उनका देखूँ तो उनका दो एंटिटी है, वो अभी डीमर्ज करने वाला है. तो एक उनका एक आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड है, तो उसमें दे हैव लाइफस्टाइल ब्रांड्स लाइक एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप. ये 4-5 जो ब्रांड है. फिर उनके अंदर भी एक यूथ वेस्टर्न वेयर वाला जो अमेरिकन ईगल है, स्पोर्ट्स वेयर में रिबॉक वाला जो सेगमेंट है, एंड एथलीजियर एंड इनोवेयर में वैन ह्यूसन है. ठीक है, सो ये दो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स एंड लिमिटेड जो है दैट विल बी सेपरेट एंटिटी कमिंग इन अपकमिंग 3 to 6 मंथ्स में. वो डीमर्ज करने वाला है एंड इट विल बी लिस्टेड सेपरेटली, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स एंड लिमिटेड. तो वो अगर देखूँ तो पूरा कंसोलिडेटेड ग्रोथ वॉज 3%. उसमें से आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स वाला जो सेगमेंट है, ये वैन ह्यूसन, पीटर इंग्लैंड, दैट ग्रो 1% YOY. ठीक है, मतलब कुछ ग्रोथ ही नहीं है. एंड जो डीमर्ज वाला सेगमेंट है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, उसमें आप पे देखो तो पैंटालून्स आ गया वैल्यू रिटेल में, स्टाइल अप करके भी है उनका एक स्टोर जो मतलब अभी वहाँ पे भी दे आर डूइंग एक्सपांशन. लग्जरी रिटेल में दे आर हैकेट लंडन करके एक जो ब्रांड है. फिर वेडिंग वाले में मसाबा, हाउस ऑफ मसाबा, फिर उनके बाद सब्यसाची है, मतलब ऑल द वेडिंग वाले सेगमेंट में भी आते हैं, एथनिक वेयर. फिर डिजिटल फर्स्ट ब्रांड भी एक नया जो ऑनलाइन लॉन्च किया है टुमारो करके, वो bewakuf.com जो सुना होगा, वो सब सेगमेंट में है. तो मतलब बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं, बट इनका ग्रोथ वॉज जस्ट 3%. ठीक है, अभी ये भी कुछ खास नहीं है, बट लास्ट क्वार्टर उनका अगर डबल डिजिट में ग्रोथ था फॉर द डीमर्ज वाला सेगमेंट, तो दैट वाज ग्रोइंग गुड इन द Q2. बट ये क्वार्टर में फिर से वैल्यू रिटेल वाला सेगमेंट जो स्टाइल अप वाला जो है, उसमें मतलब 3-4% का ग्रोथ आया है. ठीक है, सो अभी अगर देखूँ तो सेल्स ग्रोथ वॉज 3% एंड दे ऑल्सो आर अ लॉस मेकिंग कंपनी. ठीक है, Q3 विच इज़ द यूजुअली द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल दीज प्लेयर्स, उसमें भी उन्होंने लॉस बता दिया है. EBITDA grew 13% YOY. EBITDA margin stands at around 15.9% versus 14.5% YOY. तो वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, बट हाँ, दे आर स्टिल पैट नेगेटिव. ऑल दिस कंपनीज आप देख लो, दे हैव रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग Q3 एंड ऑल सबका अगर Q3 में देखूँ तो सबका पॉजिटिव ही था पैट, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल दिस कंपनी. और बेस्ट क्वार्टर में भी दे आर जस्ट ग्रोइंग 3%. पैंटालून्स का स्पेसिफिकली देखूँ तो उनका अगर कैटेगरीज देखूँ तो वेस्टर्न ड्रेसेस फॉर वुमन जो वाला सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 20%. फिर एथनिक वेयर फॉर वुमन इज़ अराउंड 15%. मेंस का 38% है, किड्स का अराउंड 17% है. एंड जो दूसरा जो नॉन अपैरल जनरल मर्चेंडाइज जो बोलते हैं, आपका बेल्ट्स आ गया, फुटवेयर आ गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ गए, तो दैट इज़ अराउंड 15%. सो अगर उनका अगर कॉन कॉल भी आप सुनोगे तो दैट वाज नॉट वेरी, मतलब पॉजिटिव नहीं था. मोंटे कार्लो का एक्चुअली कॉन कॉल अच्छा था, उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल. एंड वो लोग ने बोला है कि दे आर सेल्स ग्रोथ, गाइडेंस फॉर सेल्स ग्रोथ इज दैट इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स दे विल ग्रो बाय मिड टू हाई सिंगल डिजिट. इसका मतलब क्या, 5 to 9% समझ लो, मैक्स 9% जाएगा उनका, मिड टू हाई सिंगल डिजिट बोला है तो मतलब 9% और 5% के बीच में ग्रो कर रहा है. तो हाउ इट कैन मेक मनी फॉर द इन्वेस्टर्स. अदर कंपनीज 50% प्लस ग्रो कर रहे हैं, 40% ग्रोथ आ रहा है, 25-30% का ऊपर ही ग्रोथ आ रहा है ऑलमोस्ट सभी कंपनीज का.
बीइंग क्वार्टर थ्री एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर, चलो क्वार्टर वन क्वार्टर टू में तो समझते हैं उतना ग्रोथ नहीं आ रहा, बट स्टिल दे आर नाउ स्ट्रगलिंग टू गेट अराउंड सिंगल, मतलब डबल डिजिट भी नहीं बोल रहे वो लोग ग्रोथ में। दूसरा अगर देखूँ तो दिस क्वार्टर उन्होंने क्या किया स्पेसिफिकली, पैंटेलून्स के जो स्टोर्स थे वो यूजुअली वैल्यू रिटेल वाले में भी प्रेजेंट थे, उनका मतलब वैल्यू रिटेल में ज़्यादा प्रेजेंस था, तो वो दे हैव क्लोज डाउन दैट स्टोर। एंड पैंटेलून्स का दे आर ओपनिंग न्यू स्टोर्स इन टीयर वन मेट्रो सिटीज़ में, तो उनको मतलब दे वांट टू प्रीमियमाइज द प्रोडक्ट्स एज वेल, तो पैंटेलून्स को दे वांट टू नॉट मेक अ मास कैटेगरी फॉर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द सेगमेंट, मतलब वैल्यू रिटेल वाले में नहीं जाना पैंटेलून को, दे वांट टू गो इनटू अपर एंड, मतलब थोड़ा मिड टू प्रीमियम वाले सेगमेंट में। एंड लाइक योर कंपनीज इन मोंटे कार्लो, उनका भी मतलब वैल्यू रिटेल प्लेयर नहीं है मोंटे कार्लो फैशन देखोगे तो। कैंटाबिल एज वेल, कैंटाबिल इज ऑल्सो थोड़ा मिड टू प्रीमियम वाला सेगमेंट में आता है। तो दूसरे जो वैल्यू रिटेल में कौन कौन है आपके, वी टू रिटेल, ट्रेंट, बाजार स्टाइल, वी मार्ट, ये 4 कंपनियाँ वैल्यू रिटेल में। मिड टू प्रीमियम में आ गया आदित्य बिरला फैशन, मोंटे कार्लो फैशन, कैंटाबिल रिटेल, तो ये 3 कंपनीज है दैट आर इनटू स्पेसिफिकली आप देखोगे तो मतलब मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। बट आदित्य बिरला फैशन का और एक सेगमेंट है दैट इज़ और स्टाइल अप करके, उसके अराउंड अभी 39 स्टोर्स के आसपास है। दे आर टेलिंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे विल ऐड मोर 5 to 10 स्टोर, मतलब 45-50 स्टोर्स के आसपास पहुंचेगा। एंड इन FY26 दे आर गोइंग टू डबल दिस नंबर, मतलब 50 है अभी, अराउंड FY25 के एंड तक दे वर गोइंग टू रीच अराउंड 100 स्टोर्स। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि हाउ दिस स्टाइल अप वाला जो ग्रोथ है वो आता है, अगर वो आता है एंड इफ द कंपनी इंक्रीजेज द गाइडेंस, लाइक इफ दे आर ग्रोइंग 15-20-25%, तो दैट इज़ गुड। उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज -3%, क्योंकि उनका देखूँगा तो ईस्टर्न पार्ट का जो सेगमेंट है, जो सिमिलर प्रॉब्लम वॉज विथ बाजार स्टाइल एंड वी मार्ट एज वेल। तो बाजार स्टाइल एंड वी मार्ट का भी प्रॉब्लम क्या हो गया कि क्वार्टर थ्री में यूजुअली दुर्गा पूजा का सीज़न आता है, नवरात्रि जो आता है यूजुअली क्वार्टर थ्री में आता था, दिस टाइम क्वार्टर टू में लाए हो गया, तो थोड़ा सेल्स जो होता है वो क्वार्टर टू में मतलब प्रीपोन हो गया, तो क्वार्टर टू में उनका ग्रोथ अच्छा था। क्वार्टर टू में बाजार स्टाइल ग्रो अराउंड 60%, वी मार्ट ग्रो अराउंड 20%, एंड इनका भी अराउंड 13-14% के आसपास का ग्रोथ था। तो दिस क्वार्टर ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बट बिकॉज ऑफ द हायर बेस दैट वाज फॉर्म्ड इन लास्ट ईयर्स क्वार्टर थ्री, एंड दिस ईयर का क्वार्टर थ्री में उतना ग्रोथ नहीं आया, तो दैट इज वाई वन ऑफ द रीजन फॉर लो सेल्स ग्रोथ वुड बी दैट एज वेल, 3% का ग्रोथ, एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डी ग्रू 3%। फिर they are moving away from the value retail segment for pantaloons and want to go more towards premiumization, and style up वाला जो segment है वो value retail में scale up करेगा आगे जाके। एंड हाँ मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, जब भी ग्रोथ आता है दैट वुड बी गुड क्वार्टर फॉर देम, बट यूजुअली ये कंपनी जैसे उनका तो मतलब देखूँ तो लॉस में ये 3-4 क्वार्टर है, एंड क्वार्टर फोर भी आई थिंक इट वुड बी स्टिल अ लॉस नंबर एज वेल। इबिटा मार्जिन एक्सपांड हुआ है बट स्टिल दे आर पैट नेगेटिव, तो दैट इज़ वन गुड साइन दैट इबिटा मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। एंड दूसरे प्लेयर्स आप देखो, मोंटे कार्लो फैशन, दे हैव गिवन अ गाइडेंस टू ग्रो बाय अराउंड 18-20%। फिर मोंटे कार्लो ने जिसने गाइडेंस दिया था कि दे विल ग्रो बाय, उनका ग्रोथ नहीं आएगा, फ्लैट ग्रोथ 0% ग्रोथ बोला था गाइडेंस में, 0 to सिंगल डिजिट, उन्होंने ये टाइम बढ़ाया कि FY26 में वी वुड ग्रो बाय 12-13-15% के आसपास, तो डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा नंबर आ रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग कंपनी, एंड आई थिंक दे हैव टू कंटिन्यू, मतलब फोकस ऑन द ग्रोथ एज वेल। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।